क्या आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहा है और मे बी आपकी जो कीवर्ड्स रैंकिंग है वो ड्रॉप होती आ रही है और डिक्लाइन होती आ रही है फ्रॉम सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग एंड अदर्स, देन ये देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ती है ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए और लेते आए। सो गूगल के जो सर्च एडवोकेट है जॉन मुलर ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस किया है, नाम है कंटेंट डिके। सो ये चीज हमारी क्लाइंट की वेबसाइट में भी हुई थी एंड ये अभी हमारे डेवलपमेंट ब्लॉग में भी हो रही है, क्योंकि कंटेंट डिके एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। मे बी इट्स कमिंग आफ्टर द मार्च 2024 अपडेट एंड इट्स मे बी, सो इसमें कुछ कंफर्म नहीं किया जा रहा है जॉन मुलर के, वो कंफर्म करते भी नहीं है। सो चलते हैं उस ब्लॉग पर जहाँ पे इस टर्म का इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे कंटेंट डिके। सो कंटेंट डिके, अब डिके का मतलब होता है सड़ा हुआ और मे बी ओल्ड, ठीक है। अब कंटेंट डिके ये कुछ नई चीज नहीं है, जैसे कि मैं बार बार वीडियो में कहता रहता हूँ कि अपने ओल्ड कंटेंट को रिन्यू करो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डालो या फिर उसको शॉर्ट कर दो ताकि एक न्यू कंटेंट वहां पे उभर के आए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज कंटेंट डिके। ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है जॉन मुलर से, जो कि सर्च एडवोकेट है गूगल पे, और ये सर्च इंजन journal.com, ये जो एसईओ का डाटाबेस और न्यूज है वो लेटेस्ट पब्लिश करते हैं, उनकी वेबसाइट पे है। तो अब इन्होंने क्या बोला, कंटेंट डिके इज समथिंग व्हेन यू लुक एट द रेफरेंस मटेरियल इट्स काइंड ऑफ डेफिनेशन ओल्ड। सो अब रेफरेंस मटेरियल से क्या मतलब है इस बार, ठीक है। अब आपने कुछ कंटेंट लिखा, उसमें जो इंटरनल लिंक्स हैं वो ऑब्वियसली आपने कुछ रेफर किए हैं पुराने लिंक्स को, और वो जो पुराने लिंक्स हैं वहां पे जो मटेरियल वो ओल्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, और मे बी ये हो सकता है जो रेफरेंस जो आपने दी हुई अपने कंटेंट में वो भी गेटिंग ओल्ड और मे बी गेटिंग इनटू 404 एरर्स। सो आपको ये सारे इश्यूज हैं वो करेक्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक और चीज है, पीपल रोड अबाउट इट बिकॉज दे हैव स्टडीड इट फॉर रियली लॉन्ग टाइम, सो इट्स एन ओल्ड थिंग, बट दैट डजंट मीन इट इज नो लॉन्गर ट्रू और नो लॉन्गर यूजफुल। सो वही कह रहे हैं कि मे बी जिन्होंने ये कंटेंट आपने लिखा है वो एप्लीकेबल हो, बट इट्स एक्चुअली आउटडेटेड कंटेंट। सो आपको उस डिके मटेरियल को रिन्यू करना पड़ेगा ताकि वो एक तरह से गूगल की आईज में एक फ्रेश कंटेंट आए और उस फ्रेश कंटेंट से वो और यूजर्स को वहां पे सजेस्ट कर सके अपने इंडेक्स पेजेस पर। अब आपको पता लगे कंटेंट डिके क्या है, थोड़ा हुआ पुराना कंटेंट है उसको हमने रिन्यू करना है। अब बारी आती है आपको इसको फाइंड कैसे करें। देखो इसमें 3 टूल है, मैं वो कह सकता हूँ कि जो आप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्री गूगल एनालिटिक्स एंड लिंकिंग इट विद दिस गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। अब ये जो मेथड है ये फ्री है, आप कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ज्यादा ही एनालिटिक्स चाहिए होती है, मैनुअल वर्क काफी चाहिए होता है, ना कि आपको सीधा पता लग जाता है कि कौन सी कीवर्ड्स डाउन हो रही है। पहली बात है जो आपकी गूगल एनालिटिक्स 4 की जो प्रॉपर्टी है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑल अकाउंट्स में जाके आपकी जहां पे भी प्रॉपर्टी है उसको सिलेक्ट कर लो, तो आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपशॉट, यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाता है, ये होम है आपको यहाँ पे मिल जाता है राइट पे, ये देखो क्रेडिट कार्ड जनरेटर, यहाँ पे मेरा 6% ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ही आपको पता लग जाता है कि कौन से जो मेन पेजेस है जहाँ पे आपका ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। सो दैट्स द मेन थिंग। सो उसके बाद आता है गूगल बैकलिंक्स जनरेटर एंड देयर इज अ फेक एड्रेस जनरेटर एंड देयर इज अ हाउ टू रिमूव फेसबुक जनरेटर। ओके, दीज आर द 3 आई वुड से जो पेजेस है जो ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं, लाइक फ्रॉम द 23% 17.8%। सो आपको ये जो पेजेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट फ्रेश कंटेंट। अब आपको लगेगा यार इसको कैसे फ्रेश करें, उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आपको क्वेरीज चाहिए कि मतलब कैसे आप कौन सी क्वेरी पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो भी आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको गूगल सर्च कंसोल को लिंक करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट लिंक आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी के नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे एडमिन पे जाना है, ठीक है। एडमिन पे जाके आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो गूगल सर्च कंसोल लिंक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे एक लिंक बटन आया था, वहां पे लिंक करके आप यहाँ पे ऐसे लिंक हो जाते हैं, ठीक है। आपको लिंक करना है, आपको सेलेक्ट करना है अपना गूगल सर्च कंसोल अकाउंट एंड यू विल हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एडेड ऑन टू योर अकाउंट। नाउ कमिंग बैक टू द रिपोर्ट्स, एंड रिपोर्ट्स के आने के बाद यहाँ पे लाइब्रेरी पे जाना है। लाइब्रेरी में जाकर आपको यहाँ पे सर्च कंसोल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, या तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिश टू ऑल जैसे कि ये लिखा हुआ है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर नहीं है तो यहाँ पे एक 3 डॉट्स को क्लिक करो, यहाँ पे पब्लिश कर दो, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देयर इज अ क्वेरीज ऑप्शन। सो देयर इज अ क्वेरीज ऑप्शन, यहाँ पे आपको सारे के सारा जो डाटा है कीवर्ड्स का वो मिल जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड कौन से यूआरएल पे, ठीक है, कौन सी कीवर्ड्स यहाँ पे रैंक करी है, कौन से ड्रॉप किए, तो इससे आपको इजिली पता लग जाएगा, ठीक है, कौन सा कंटेंट आपका कंटेंट डिके हो चुका है, उसको आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना है आपके ही चैनल के लिए।
एंड सेकंड इज जो टूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि काफी अफोर्डेबल है, वो है स्केलनट, एंड दे हैव एडेड अ न्यू फीचर्स कॉल्ड लिंकिंग मोड। ठीक है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो स्केलनट के आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ट्रैफिक एनालाइजर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा अपना अकाउंट ऐड करने के बाद आपको सारे के सारे इनसाइट्स यहाँ पर आ जाएंगे। लाइक हियर एज यू कैन सी द कंटेंट डिके ऑन दिस डेवलपमेंट वेबसाइट हैज ड्रॉप टू 409 ट्रैफिक। सो ऐसा क्या हो गया कि वो ड्रॉप हो गया, बट एवरेज पोजीशन हैज बीन रीजन, बट उसका कुछ लेना देना नहीं है अभी के लिए, क्योंकि हम रैंक कर रहे हैं फॉर द यूएसए। ठीक है, एंड यू कैन आल्सो मैनेज कंट्री फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे आ रही है टॉप गेनर्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स गेन कर रहे हैं, एंड देयर इज अ टॉप लूजर्स। तो आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है जो कि ड्रास्टिकली चेंज हुआ है फॉर रिस्पेक्टिव कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आ रहा है बैकलिंक जनरेटर, ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, आपको सारे पेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं, काफी अच्छा एनालिटिक्स आपको मिल जाता है। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको इन्वेंटरी पे जाना है। इन्वेंटरी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितने कीवर्ड्स ड्रॉप हो चुके हैं आपके कंटेंट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये है हाउ टू सी हु यू अनफॉलोड ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे मेरे इससे पहले 700 समथिंग कीवर्ड्स थे फॉर दिस पर्टिकुलर यूआरएल, एंड अब ड्रॉप हो चुके हैं 174। मींस जो 174 वो जा चुके हैं टॉप 10 से बाहर। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन सब चीजों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक एक्सेल फाइल में। ठीक है, 1 बाय 1 करके इन ब्लॉग्स को आप कॉपी करो, एनालाइज करो, और क्या चीज आप कैट कर सकते हो, क्या चीज आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मे बी देयर इज समथिंग विच इज नॉट देयर। ओके, आपकी इमेजेस ब्रोकन हो सकती हैं, आपकी वीडियोस ब्रोकन हो सकती हैं, आपका टेक्स्ट ब्रोकन हो सकता है, आपका जो आउटबाउंड यूआरएल है वो ब्रोकन हो सकता है, आपका इंटरनल लिंक है वो ब्रोकन हो सकता है। सो ये सारी चीजें जो ऑडिट्स आपको करनी पड़ेगी अपने ही पेज पे। ठीक है, सो लेट्स कॉपी दिस एंड वी हैव लैंड हियर। सो अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है ये नॉर्मल सब ब्लॉग लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इमेजेस ब्रोकन हुए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लिंक ब्रोकन गया। एक एक लिंक को आप यहाँ पे खोल के देख सकते हो, लाइक ऑल आर वर्किंग फाइन। बट थिंग इज वी नीड टू अपडेट दिस कंटेंट बिकॉज गूगल इज टेलिंग अस दैट दिस कंटेंट इज कंटेंट डिके और मे बी समथिंग विच इज रॉन्ग विद दिस पेज। डू गो हेड एंड एडिट दिस पेज। तो अब इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या होगा, इसको ऑप्टिमाइज तरीका एक ही है, इसको कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करने के बाद लेट्स गो टू चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो काफी कैपेबल है टू ऑडिट योर लिंक। सो अब मैं यहाँ पे करूँगा, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड जस्ट पेस्ट दिस लिंक, एंड नाउ वी विल टेल चैट जीपीटी टू प्लीज ऑडिट दिस यूआरएल हैज एन ऑन पेज SEO audit, and there I would say tell me which area I need to optimize. ठीक है, तो अब मैंने इसको बोल दिया कि tell me which audit this URL and tell me which area I need to optimize. So इसमें बोल दिया कि title and meta descriptions, header and subheaders, internal linking, add more internal linking and image also. I don't think कि ये सब कुछ valid है। अगर आपके लिए valid है, go ahead and optimize your content accordingly. But I think we need to add more information to ChatGPT. For example, now please analyze the URL again. Tell me which area I need to optimize in terms of content. ठीक है, अगर आपकी सारी चीजें ठीक है, इंटरनल लिंकिंग्स आर वर्किंग फाइन, योर हेडर्स एंड सबहेडर्स आर वर्किंग फाइन, इट इज इन ए हायरार्किकल ऑर्डर। अब हायरार्किकल ऑर्डर क्या होता है कि अगर आप एक हेडिंग्स मैप है, एक यहाँ पे आपको क्रोम एक्सटेंशन मिल जाए, आप देख सकते हो कि अगर मैं क्लिक करूँ तो दिस इज समथिंग हायरार्की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक कंटेंट के लिए। लाइक हियर इज H1 which is the heading 1 and there is H2 which is the table of content and there is H2 also जो कि एक बता रहा है कि how to see who I accidentally unfollowed on Instagram, and उसके बारे में मैंने methods यहाँ पे बताया गया, and this is the structures you need to have on your website. अगर आपने यहाँ पे H1 double H1 रख दिए हैं वो applicable नहीं होता, and this is a red flag in the eyes of Google. So go ahead and download this headings map on your Google extension and it's all available on the Edge. I use Edge because काफी AI tools free में मिल जाते हैं. So there you go. So अब मैं इधर जाऊँगा, अब मैं अपने product में जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ. Please this is URL again and tell me which area I need to update in the form of content. Do suggest what more need to be added or what need to be deleted in order to avoid content decay. सो इसने ब्राउज किया, यहाँ पे इसने बता दिया कि एक्सपैंड कंटेंट डेप्थ, अपने कंटेंट डेप्थ को एक्सपैंड करो, अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली, ठीक है, ऐड मोर यूजर टेस्टिमोनी. सो आई डोंट थिंक कि ये इस पे अवेलेबल होगा. रिडक्टेंट कंटेंट, रिमूव रिपीटेटिव डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, रिमूव रिपीटेटेड वर्ड्स, तो उसको डिलीट करो एंड कुछ ऐड करो. आई वुड सजेस्ट कि ऐसी कोई चीज ऐड करोगे जो कि न्यू हो इन टर्म्स ऑफ योर कंटेंट. अगर आपकी सारी चीजें सही है, सारा स्ट्रक्चर सही है, सारा ऑन पेज एसईओ सही है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कंटेंट को अपडेट करना. अब ये कंटेंट है एक ट्यूटोरियल कंटेंट जिसमें दो मेथड मैंने बताया, थर्ड पार्टी एप्स, ठीक है, and there is a method 2 which is audit your post like, ठीक है. There is a method 3 through your followers list and you can add more to it.
ठीक है। एक और मेथड ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद आप पूरा जवाब दे सकते हो कि दिस इज हाउ इट कैन बी डन। तो एक तरह से एक नया फ्रेश कंटेंट हो जाएगा। एंड फ्रेश कंटेंट होने के बाद यहाँ पे एक और चीज है जो लिखे लास्ट मॉडिफाइड सितंबर 2023 विच इज एक्चुअली वे बैक, इट्स नॉट ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। सो आई नीड टू ऑप्टिमाइज दिस। अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और देखते हैं कि ये जो कीवर्ड डिक्लाइन कर रहे थे ये इस यूआरएल पे वापस आते हैं नहीं आते, इसका मैं रिजल्ट पेश कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब की। तो आप वहां जाके देख लीजिएगा 1 महीने बाद, क्योंकि इट टेक्स सम टाइम टू गेट माय ट्रैफिक बैक। अगर ट्रैफिक बैक आएगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा वहां पर, ठीक है। ये था एक तरीका कि आपकी जो कंटेंट दिखी है उसको ओवरकम करने का। सो ऐसे ही आपके स्केलर में जाके सारे के सारे जितने भी आप देखो कितने रेड्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो कीवर्ड्स आउट क्लाइंट हो चुके हैं, ये सारे जो ब्लॉग है वो डिके हो चुके हैं। इट हैजंट बीन अपडेटेड सिंस 2023। सो अब जाओ, अब मैं क्या करने वाला हूँ अपने डे को कहने वाला हूँ इन सबको जाके ऑप्टिमाइज करो कंटेंट को एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट डिके। एंड इफ you have liked something about this video, do subscribe to our channel, and if you have some questions in mind, you have a comment box. I will reply each and every questions. So see you in the next video. Till then, bye bye.